Hello students and welcome back. So students, let's see chapter number 3 of bookkeeping and accountancy, which is admission of partner. So let's see chapter number 3. So let me tell you what is the mean of admission of partner. Admission of partner means involving a new partner, means a new person into the business. It is a existing business with the consent of existing partner. अगर इन केस एक न्यू पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, और अगर पार्टनर एग्री है, एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर एग्री है तो ही नया पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है. सो लेट्स सी. फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ पार्टनरशिप. So partnership means it is an agreement between two or more person. More person means more partners for sharing profit of the business. Okay, so in short we can say it is an agreement between two or more person. More person means more partners for sharing profits of the business. So students, let's see the meaning of admission of partner. So admission of partner, according to Partnership Act 1932, a person can be admitted into the firm only with the consent of existing partner. Okay, so here according to Partnership Act is a 1932. A person can be admitted into the business, into the firm. बिजनेस में तो ही न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है, मींस इन्वॉल्व हो सकता है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री होंगे तब. ओके, so let's see, here are some rights of new partner. So there are two main rights. Two main rights. First is share assets, and second one is share profit. Okay, अब यहाँ पे बिजनेस में अगर न्यू पार्टनर इन्वॉल्व हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म का वो क्या करेगा, असेट्स को शेयर करेगा, और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं वो सब वो शेयर करेगा. हु? न्यू पार्टनर. ओके, सो लेट्स सी व्हाई डू वी एडमिट अ न्यू पार्टनर. हम लोग यहाँ पे बिजनेस में न्यू पार्टनर क्यों इन्वॉल्व करते हैं. सो देयर आर सम रीजंस. Reason of admission of partner. So first reason is, अब अगर बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है
तो वो कुछ न कुछ कैपिटल लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन अदर काइंड लाइक असेट्स और समथिंग एल्स. सो एडिशनल कैपिटल. एंड सेकेंड वन इज वो क्या करेगा, गुडविल भी लेके आता है. अगर बिजनेस में न्यू पार्टनर इन्वॉल्व हो रहा है तो गुडविल भी लेके आएगा. सो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ गुडविल. इट इज एन रेपुटेशन ऑफ द पार्टनर. और गुडविल क्या होता है, वो यहाँ पर हम लोग इन द फॉर्म ऑफ मनी मीन्स कैश में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं. सो नंबर 2, एडिशनल स्किल. and additional skill and knowledge. now सर, अब नॉर्मल सी बात है, अगर न्यू पार्टनर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसके पास स्किल होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज द बिजनेस, हाउ टू कंडक्ट द बिजनेस. बिजनेस का स्किल और नॉलेज होना चाहिए. एंड नंबर 3 इज एडिशनल आइडियाज. द पार्टनर शुड बी क्रिएटिव, इनोवेटिव, कि वो नए नए जो है आइडियाज बताए ताकि बिजनेस का ग्रोथ हो, बिजनेस को प्रॉफिट हो. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब अगर नया पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे कुछ न कुछ तो शेयर चाहिए, मीन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ. सो लेट्स सी दैट एग्जाम्पल. सपोज मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, मिस्टर ए. Here is a Mr. A, छोटा सा है, and here Mr. B. ये सब कौन है, ओल्ड पार्टनर्स हैं. अभी तक न्यू पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुआ है. अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं केक का. ओके. तो अब अगर इनकेस मैंने बोल दिया कि फिलहाल सर अभी नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आया है, तो ये मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या करेंगे, ये केक को हाफ हाफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. सपोज केक इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर एग्जांपल. अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि सर अगर नया पार्टनर मिस्टर सी बिजनेस में आ गया, तो अगर ये 50-50 दोनों ले लेंगे तो इसे क्या मिलेगा. तो इसका मतलब ये है कि सर जो एग्रीमेंट है वो अब 3 के बीच में बनेगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी. तो जो एग्रीमेंट बनेगा उस एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. ओके. तो जो उनका शेयर होगा, तो मैंने यहाँ पे जो है देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कुछ इस पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज द न्यू शेयर. तो ये मिस्टर ए को मिल गया, ये मिस्टर बी को मिल गया, ये मिस्टर सी को मिल गया. मतलब जो भी 3 पार्टनर है वो तीनों पार्टनर को प्रॉपरली प्रॉफिट शेयर हो गया. ओके. तो सर अब यहाँ पे क्या तीनों सेटिस्फाई हैं क्या, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे. ओके. सो लेट्स सी न्यू रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. न्यू रेशियो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स लेट्स सी. सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा बैलेंस ऑफ 1. बैलेंस ऑफ 1 मुझे कैसे मिलेगा, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर. Then we will apply a formula, that is new ratio is equal to balance of 1 into old ratio. ओके स्टूडेंट्स. तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक सम सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स.
सो लेट्स सी, एक मैं आपके सामने एग्जांपल यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ और मैं उसके सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को समझेगा। सो एग्जांपल, मिस्टर राज एंड मिस्टर देव are partner of the business with profit sharing ratio that is 2:3। तो मिस्टर आयांश admitted as a new partner for 1/4 share of future profit। तो कैलकुलेट न्यू रेशियो। ओके, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। सो लेट्स सी, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर राज मिस्टर देव आर पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, मीन्स दे आर ओल्ड पार्टनर ऑफ द बिजनेस एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। Mr. Ayansh is the new partner, admitted as a new partner for 1/4 share of future profit। Now 1/4 share of future profit means Mr. Ayansh क्या बोलता है कि मैं आपके बिजनेस में एडमिट हो रहा हूं एज अ न्यू पार्टनर, तो आपको मुझे इतना शेयर देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, बैलेंस ऑफ वन। So balance of 1 is equal to new partner share। So 1 minus new partner share means 1/4। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 4 1 जा 4, 4 minus 1 that is 3/4। तो बैलेंस ऑफ 1 मुझे मिल गया है 3/4। So now we can find out new ratio, that is balance of 1 into old ratio। सो अब यहां मैं फाइंड आउट करूंगा मिस्टर राज का। तो बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4 एंड ओल्ड रेशियो इज 2:3। इट मीन्स 2/5। 5 4 जा 20, 3 2 जा 6। देन मिस्टर देव, बैलेंस ऑफ 1 सेम 3/4 into old ratio is 3 means 3/5। so it means 9 5 4 जा 20, so 9/20। नाउ ये दोनों तो ओल्ड पार्टनर है जिनका न्यू रेशियो मुझे मिल गया, दैट इज 6 and 9। लेकिन सर अब न्यू पार्टनर आ रहा है, इसका मतलब जो है इसी पार्टनरशिप में ये भी इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिस्टर आयांश का भी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आयांश के पास तो बैलेंस ऑफ 1 नहीं दिया है, बट उनका न्यू शेयर सर यहाँ पे दे दिया है ना, उनका न्यू रेशियो, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि मैं आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा हूं तो मुझे इतना शेयर चाहिए, और आपको इसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इसका न्यू रेशियो यहाँ पे दिया है, बट मुझे क्या करना है, ये सबके साथ में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया है वो 20 दिया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 20 दिया है, तो मुझे भी क्या है 4 को 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब 4 को 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। तो दैट इज 5 4 जा 20, यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर सेम आ गया है 20 20 एंड 5 1 जा 5। तो जो न्यू रेशियो बनेगा
New ratio is 695. Okay, students.